हेलो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो लेक्चर आई विल डिस्कस अबाउट एंटीबायोटिक्स एंड देयर इफेक्ट। हम लोग लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए ट्रांसलेशन क्या होता है। ट्रांसलेशन में हम लोग देखें इनिशिएशन, इलॉन्गेशन, टर्मिनेशन। तो कौन सी एंटीबायोटिक किस पर्टिकुलर लोकेशन पे जाकर के इफेक्ट करेगी, इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोगों को अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं, या तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम चैनल पे बायो अकेडमी के नाम से जो बना हुआ है, आप लोग वहाँ पे अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं एंटीबायोटिक्स एंड देयर इंपॉर्टेंट रोल। सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्ट्रेप्टोमाइसिन के बारे में। स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या करती है? स्ट्रेप्टोमाइसिन में ये 30S सब यूनिट से बाइंड करती है राइबोसोम के। अब आपको पता होगा क्योंकि लास्ट कई लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कई बार से कि राइबोसोम 2 यूनिट से मिलकर के बना होता है, एक लार्जर सब यूनिट और एक स्मॉलर सब यूनिट। तो ये जो प्रोकैरियोट के केस में स्मॉलर सब यूनिट होती है, उसका कितना होता है? 30S होती है। तो ये क्या करेगी? 30S सब यूनिट से बाइंड करेगी और इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशन को इनहिबिट करेगी। क्या करेगी? इनिशिएशन मतलब ये कह सकते हैं इससे बाइंड करेगी और ये जा करके इनहिबिट करेगा इनिशिएशन को, इनिशिएशन नहीं होने देगा। या हम कह सकते हैं कि बाइंडिंग mRNA से रुक सकती है जिसके कारण इनिशिएशन नहीं होगा। और साथ ही साथ क्या करता है कि अब ये mRNA पे ये क्या करता है, पहले स्मॉलर सब यूनिट mRNA स्ट्रैंड पे जा करके इसको रीड करता है ना, तो उस रीडिंग के समय क्या करवा देगा, वहाँ पे मिस रीडिंग करवा देगा जिसके कारण इनिशिएशन नहीं हो पाएगा। तो आपको याद रखना है स्ट्रेप्टोमाइसिन इनहिबिट इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड कॉजेज मिस रीडिंग, बस इतना याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं टेट्रासाइक्लिन के बारे में। ये भी क्या करता है? ये भी 30S सब यूनिट से बाइंड करेगा, मतलब स्मॉलर सब यूनिट से बाइंड करेगा और ये क्या करेगा कि एमिनो एसिड जो tRNA है वो राइबोसोम पे बाइंड नहीं होने देगा। और जब राइबोसोम पे बाइंड नहीं होगा एमिनो एसिड tRNA, तो क्या करेगा? एमिनो एसिड tRNA जब बाइंड नहीं होगा तो वहाँ पे हमारे पास कह सकते हैं आगे जो स्टेप होंगे वो नहीं होंगे और हमारे पास ट्रांसलेशन इनहिबिट हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं ये क्या कर रहा है? इट इनहिबिट द बाइंडिंग ऑफ एमिनो एसिड tRNA टू राइबोसोम। ठीक है, अब किस सब यूनिट से? स्मॉलर सब यूनिट से। ओके, नेक्स्ट देखते हैं एरिथ्रोमाइसिन। एरिथ्रोमाइसिन क्या है? ये हमारे पास लार्जर सब यूनिट, आपको याद रखना है एरिथ्रोमाइसिन लार्जर सब यूनिट के लिए है और स्ट्रेप्टोमाइसिन टेट्रासाइक्लिन हम लोग देख रहे थे स्मॉलर सब यूनिट के लिए था। ये लार्जर सब यूनिट में हम लोग देखते हैं किससे बना होता है? 23S 5S RRNA, इनके साथ प्रोकैरियोटिक सेल। तो वहाँ पे देखेंगे प्रोकैरियोटिक राइबोसोम में जो 50 सब यूनिट है उसमें से जो 23S RNA है उससे बाइंड करेगा और ये क्या करेगा? पेप्टाइड चेन इलॉन्गेशन को इनहिबिट करेगा। ठीक है, मतलब अब वहाँ पे जो पेप्टाइड चेन बन रही होगी एमाइनो एसिड की, इस तरीके से इसके इलॉन्गेशन को इनहिबिट करेगा। तो एरिथ्रोमाइसिन बाइंड विद 50S सब यूनिट या तो 23S RRNA जो भी आएगा आपको यहाँ से देख लेना है, और इनहिबिट पेप्टाइड चेन इलॉन्गेशन। अगर आ जाता है कि विच इनहिबिट द पेप्टाइड चेन इलॉन्गेशन तो हमारे पास एक है एरिथ्रोमाइसिन। नेक्स्ट इसी तरीके से हम लोग देखेंगे क्लोराम्फेनिकॉल। क्लोराम्फेनिकॉल क्या करता है? ये भी क्या करता है? 50 सब यूनिट से बाइंड करता है और पेप्टाइडल ट्रांसफरेज की एक्टिविटी को इनहिबिट करता है। अब पेप्टाइडल ट्रांसफरेज की एक्टिविटी इनहिबिट का मतलब कि पेप्टाइड चेन पी साइट से कहाँ पे? ए साइट पे ट्रांसफ़र नहीं होगा, और जब ट्रांसफ़र नहीं होगा तो वहीं से ही एमिनो एसिड की चेन जो सिंथेसाइज हो रही है, पेप्टाइड चेन बन रही है, वो वहीं से रुक जाएगी। मतलब ब्लॉक पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। क्या करेगा? इट ब्लॉक्स द पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। तो विच एंटीबायोटिक ब्लॉक द पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन? क्लोराम्फेनिकॉल। और ये किस सब यूनिट से बाइंड करता है? 50S सब यूनिट से बाइंड करता है राइबोसोम की। ओके, और 50 सब यूनिट क्या है? लार्जर सब यूनिट है। फिर देखते हैं नियोमाइसिन। नियोमाइसिन क्या करता है? ये mRNA और tRNA के बीच में जो इंट्रैक्शन होता है उसको इनहिबिट करता है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि tRNA पे क्या होता है? tRNA पे एंटीकोडॉन होता है, mRNA पे कोडॉन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस है ट्रिपलेट के फॉर्म में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोडॉन बोलते हैं। और tRNA पे उसी के कम्प्लीमेंट्री क्या होता है? एंटीकोडॉन होता है। तो tRNA और mRNA के बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसको इनहिबिट करता है। नेक्स्ट है प्यूरोमाइसिन। प्यूरोमाइसिन क्या करता है? ये एनालॉग होता है 3' एंड ऑफ द एमिनो एसिड tRNA। ठीक है, ट्रांसफर RNA। तो ये क्या करेगा? ये भी इनहिबिट करता है पेप्टाइड चेन इलॉन्गेशन को। कैसे करता है आइए यहाँ पे देखते हैं। अब मान लीजिए हम लोग जो देखते हैं, कल लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे या लास्ट लेक्चर में हम लोग देखे थे, आप लोग वहाँ पे देख सकते हैं कि जो एमिनो एसिड और tRNA के बीच में बाइंडिंग होती है उसके बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है? एस्टर बॉन्ड। बट जो प्यूरोमाइसिन है एनालॉग है, किसका एनालॉग है? tRNA का, एमिनो एसिड tRNA का। वहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो एमाइड बॉन्ड होती है। एमाइड बॉन्ड होगी तो पी साइड पे जो प्रेजेंट है, मान लीजिए नॉर्मल हमारा इस तरीके से चेन प्रेजेंट है, और प्यूरोमाइसिन कहाँ पे आ गया? ए साइड पे आ गया।
अब यहाँ पे तो एस्टर बॉन्ड बना हुआ है टीआरएनए और एमाइनो एसिड के बीच में, और ए साइड पे जो प्यूरोमाइसिन आया है यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बना है, एमाइड बॉन्ड बना है। तो एक बार तो पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज की एक्टिविटी से क्या हो जाएगा, यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगी ये चेन, ये वाली चेन ए साइड पे प्रेजेंट जो प्यूरोमाइसिन है वहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगी। ट्रांसलोकेशन भी होगा, ट्रांसलोकेशन होने के बाद नेक्स्ट टीआरएनए आएगा, एमाइनो एसिड लेके आएगा। अब जब यहाँ पे पी साइड पे हमारा प्यूरोमाइसिन जिसके पास पेप्टाइड चेन है, अब वहाँ पे पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज एक्टिविटी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज एक्टिविटी एस्टर बॉन्ड के बीच में हो रही थी, लेकिन अभी हमने देखा कि प्यूरोमाइसिन में जो बॉन्ड है वो कौन सा बॉन्ड है, एमाइड बॉन्ड है। तो एमाइड बॉन्ड के कारण अब पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज की एक्टिविटी यहाँ पे हो नहीं पाएगी, जिसके कारण पेप्टाइड बॉन्ड नेक्स्ट यहाँ पे ट्रांसफर नहीं हो पाएगा ए साइड पे प्रेजेंट नेक्स्ट टीआरएनए पे। ठीक है, तो यहीं से क्या होगा, जहाँ पे प्यूरोमाइसिन बाइंड हो जाएगा वहीं से हमारे पेप्टाइड चेन जो होगी उसका इलॉन्गेशन रुक जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं इट इनहिबिट द पेप्टाइड चेन इलॉन्गेशन। ठीक है, और ये किसका एनालॉग होता है, 3' एंड ऑफ एमाइनो एसिड टीआरएनए के एनालॉग होता है। तो आप लोग डिफरेंट एंटीबायोटिक्स और उसके इंपॉर्टेंट रोल देख रहे हैं, किस तरीके से ये प्रोटीन ट्रांसलेशन को इफ़ेक्ट करती हैं, और इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हैं, इनके इम्पॉर्टेंट रोल जो हैं एंटीबायोटिक्स के, आप लोग नोट डाउन करिए और याद रखिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आए हैं, इसलिए मैंने सेपरेट लेक्चर तैयार किया है। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे न्यू वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड ग्रुप में भी शेयर करिए जिससे कि उनको भी बेनिफिट हो। थैंक यू।